हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं और आज हम बात करेंगे निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट निकाला है, इस बजट के ऊपर में हमारा इंश्योरेंस सेक्टर को रिलेट करके मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। सो एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और आज तो आपको कॉमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। सो एंड तक सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनकम के ऊपर में जो स्लैब है उसमें दो रिजिम चलते हैं। तो दो में से एक रिजिम तो एज इट इज ही रखा हुआ है और एक रिजिम के अंदर में उन्होंने थोड़ा बदलाव दिया है, थोड़ा जो है इसमें बेनिफिट दिया है। पहली बात हम करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 था, उसको 75,000 किया हुआ है। और दूसरा जो रिजिम के अंदर में जो डिफरेंस लाए हैं, जो चार्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो उस चार्ट के मुताबिक 0 से 3 लाख तक पहले भी नहीं था कोई टैक्स, अभी भी टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख के बीच में जो अभी रनिंग है 5% है, वो एज इट इज रखा हुआ है। 6 से 7 लाख के बीच में अभी 10% है, जो प्रपोज किया गया वो 5% किया गया है। और 7 to 9 में पहले 10% था, वो एज इट इज अभी 10% रखा गया है। 9 to 10 लैक्स के अंदर में 15% करंट चल रहा था, जिसको 10% घटा दिया है। और 10 से 12 के बीच में 15% एज इट इज रखा गया है। 12 से 15 लाख में 20% एज इट इज रखा गया है और 15 लाख एंड अबव के लिए 30 लाख रुपए एज इट इज रखा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इनकम टैक्स के अंदर में ये बेनिफिट दिया गया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आम आदमी के लिए, एक जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा प्रकार से रिलैक्स है। दूसरा सबसे ज़बरदस्त जो धक्का पहुंचा है, मैं कहूँगा धक्का ही पहुंचा है, और वो है स्टॉक मार्केट से होती हुई इनकम को लेके। जो एसआईपी से जो इनकम है, म्यूचुअल फंड से जो इनकम है, इस इनकम के ऊपर में दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो पहले हुआ करता था 15% हुआ करता था, इसको अभी बढ़ा के 20% कर दिया है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पहले 10% हुआ करता था, उसको बढ़ा के अभी 12.5% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अभी जो एक प्रकार का जो झुकाव है म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरफ, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमी जरूर आएगी। और सोचना तो पड़ेगा कि आज अगर गवर्नमेंट इतना टैक्स अगर उठा रही है तो क्यों ना हमें हमारे पैसे थोड़े सेफर साइड के ऊपर में हमने रखने चाहिए। देखिए, रिस्क मैं उठाऊं, अगर मैं नुकसान करता हूं तो नुकसान का कोई मेरा पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट करता हूं तो गवर्नमेंट पार्टनरशिप के तौर पे ये पैसा ले लेती है। गवर्नमेंट का ये मानना है और कहना है कि हमारी वजह से आज इकोनॉमी ग्रो हो रही है और आप इतना पैसा अगर कमा रहे हो तो हक बनता है हमारा भी, तो हमें भी पार्टनर बना दीजिए 20% का। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के अंदर में जो लोग खेला खेलते थे, जिसको मैं कहता हूँ F&O, और मैं इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 1 डे का जो कोर्स चलाता हूँ, इसमें ये सब बहुत ही बारीकी से मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। आज ही मैं सूरत से ये वाला सेशन लेके आया था और बस रात को अभी जस्ट पहुंचा हूँ। कल सुबह पुणे जाना है, पुणे का फुल डे का सेशन है, लेकिन मैंने सोचा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं बैठ गया और ये वीडियो बना रहा हूँ। आज ही मैं अभी रात की ट्रेन से सूरत से यहाँ पर पहुँचा हूँ। फुल डे सूरत के अंदर में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोर्स रहा। करीब 60-65 लोग थे और बहुत इसका बेनिफिट उठाया, क्योंकि उसके अंदर में शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, ये सब चीज़ों की बहुत डिटेल जानकारी देता हूँ। और लोगों को एक पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए, उसकी मैं जानकारी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वापस बजट के ऊपर में आते हैं। तो बजट की जो बात चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आज इस तरह से जो लोग F&O के अंदर में झुके थे, और F&O बहुत ही हाई रिस्क एसेट क्लास है, और उसके अंदर में जो लोग घुसे थे और कई बार लोग बर्बाद हो जाते थे, तो शायद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि क्यों ना इसके ऊपर टैक्स हम लोग थोड़ा बढ़ा दे, तो हो सकता है कि थोड़ा लोगों का झुकाव जो है वो कम हो जाए। लेकिन एक बात तो है, जिसको इसकी लत लगी है, सिगरेट के ऊपर कितने भी टैक्स लगाओ, लेकिन जिसको लत लगी है वो लत तो जाती नहीं है, वो अलग बात है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि अपना जो यूलिप प्रोडक्ट है, राइट, इंश्योरेंस कंपनियां जो यूलिप प्रोडक्ट बेचती है, ये यूलिप प्रोडक्ट के अंदर में 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब अगर कोई 2.5 लाख रुपया
अगर देता है यूलिप के अंदर में, और अगर वो 10 साल तक हम 15% भी अगर गिने तो लगभग जो है 50 लाख रुपए बनेंगे। ये 50 के 50 लाख टोटली टैक्स फ्री होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग यूलिप प्रोडक्ट की तरफ भी लोगों को ला सकते हैं। एक बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस बजट के अंदर में निकला हुआ। पूरा जो बजट है, यूनियन बजट है, ये पूरा बजट अगर आपको पढ़ना है, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को @मुकेश जोशी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। तो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में पूरा का पूरा बजट उसके अंदर में मैंने डाला है। जो चीज़ें आपको पढ़नी है जरूर पढ़िए, जरूर इसकी स्टडी कीजिए। अगर मैं वो सारी स्टडी आप लोगों के बीच में यहाँ पर रखने को जाऊँगा तो ये वीडियो जो है कम से कम 2 घंटे की बन जाएगी, राइट। सो बेस्ट थिंग है आप जाइए और उसमें से अपनी चीज़ों को ढूंढ लीजिए। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है, हमारे एक देबाशीष करके हमारे एक पार्टिसिपेंट है कैलकाटा से, वो हमेशा बार बार मुझे कहते रहते हैं, कई सारे प्रधानों को, कई सारे मंत्रियों को इन्होंने लेटर के ऊपर लेटर लिखे हुए हैं और ये एक मिशन के ऊपर लगे हुए हैं कि जो जीएसटी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो लाइफ पॉलिसी बेचती है, जो जीएसटी है जो मेडिक्लेम के ऊपर लिया जा रहा है, तो ये मेडिक्लेम के ऊपर और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के ऊपर में लिया जाने वाला जो जीएसटी है, ये जीएसटी डेफिनेटली हटाना चाहिए। और इस चीज़ को मैं स्ट्रांगली मैं जो है इसकी साइड लेता हूं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है या मेडिक्लेम है, ये दोनों चीज़ें ये नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई टीवी नहीं है, ये कोई एसी मशीन नहीं है, ये कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। इसलिए इसके ऊपर जीएसटी हटाना जरूरी है। और देखिए एक समय था कि होटलों के ऊपर में 18% जीएसटी लगाया और उसके बाद के अंदर में उनको लगा कि नहीं यार, जो आदमी रोज बाहर निकल के जा रहे हैं, कमा रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं, तो हम लोग 18% नहीं करना चाहिए। अभी वो लोग 5% कर रहे हैं। तो वैसे ये भी नेसेसिटी वाली चीज़ है, इसका स्ट्रॉन्ग ओपोज होना चाहिए। और जो लोग को ये लगता है कि 18% जीएसटी, क्योंकि ये लग्जरी है, ये लग्जरी है तो 18% आप ले सकते हैं, लेकिन नेसेसिटी के ऊपर में 18% नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो मेरे हिसाब से नाबूद होना चाहिए। एक तरफ से आप स्वास्थ्य की स्कीम चलाते हो, एक तरफ से आप कोई मर जाए, एक्सीडेंट होते हैं तो 2 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, 5 लाख रुपए इसकी तरफ से, दैट इज ऑल्सो लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो जब इस तरह के पैसे आप दे रहे हो जनता को, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो रोक दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है और वो अपने हिसाब से सोच समझ के, जैसे हम कहते हैं ना सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, तो उसी तरह से वो अपनी जिम्मेदारी समझ के, ये कोई फोर्सफुली नहीं होता है, लेकिन वो अपनी हिसाब से अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर वो व्यक्ति अपना लाइफ पॉलिसी लेता है और अपना मेडिक्लेम लेता है, तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कमाना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप सच में ये लग रहा है तो यहाँ पर कमेंट डालो, यहाँ पे आप अपने ओपिनियन लिखो, और इस चीज़ को हमने एक मिशन के तौर के ऊपर में लेनी चाहिए। और अगला बजट जब भी डिक्लेयर हो उस समय पे सबसे बड़ी खुशी हमको होगी कि जब ये जीएसटी नाबूद किया जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर कस्टमर का पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पैसा अपने को बचा के देगा। अगर कस्टमर का पैसा कम होगा तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा लोग इसके अंदर में, मेडिक्लेम के अंदर में और लाइफ पॉलिसी से लोग अट्रैक्ट होंगे। तो जीएसटी इसके ऊपर में हटाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन जरूर इसके अंदर में नोट कीजिए, ताकि और ये मैसेजेस पहुंचाइए, हर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि धीरे धीरे करके आवाज़ उठे। मैं एक प्रधान की यहाँ पर वीडियो लगा रहा हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था और उन्होंने भी ये मांग रखी हुई थी। दैट्स उस वीडियो को भी शांति से देख लेना। My subject is concern over life and medical insurance and public sector insurance companies. I urge the government to take following steps in the best interest of the people and the industry. First is removal of GST on life and medical insurance payment. Presently, both life and medical insurance premium attracts a GST rate of 18%, which is beyond any reason and rational. The Parliamentary Standing Committee on Finance of the 17th Lok Sabha has also recommended that GST on life and medical insurance premium
be withdrawn in the interest of the people and the industry. Reintroduction of income tax deduction for health insurance premium. The deduction allowed under Section 80D towards health insurance premium has been discontinued in the new tax regime. Health insurance has become an imperative today in the view of progressively increasing cost of hospitalization. There is a greater demand of reintroduction of income tax reduction allowed earlier in the old regime under Section 80D of the income tax are allowed in a new regime also toward payment of health insurance premium. Consolidation of public sector and general insurance companies. The public sector general insurance companies is National Insurance, New India Assurance, Oriental Insurance and United India Insurance have been recording reasonably good performance in spite of myriad challenge confronting them. They hold a market share over 30%. There is an opinion of merit that these companies be merged into a single entity to form a single corporation so that they derive the economies of of the scale. I would like to request the Ministry of Finance to consider these important subjects and take a favorable decision on these suggestions. Thank you. चलिए दोस्तों, अगला सोमवार को मैं एक बहुत सुंदर वीडियो दूंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 मिशन शुरू किए हैं, लाड़की बहन और लड़का भाई। तो इसके ऊपर कुछ मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से लाइफ इंश्योरेंस में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नो डाउट ये स्कीम महाराष्ट्र की है, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि भारतवर्ष के जितने भी मेरे दोस्त ये वीडियो देखें उन सब का बीमा बिके, ज्यादा बिके, आप लोग शतकवीर हो जाओ। इसकी मैं पूरी प्लानिंग के साथ में 100 पॉलिसी कैसे करना, इसकी प्लानिंग के साथ में मैं अगले सोमवार को आप लोगों के बीच में उपस्थित होने वाला हूं। मैं कमेंट पढ़ता हूं, तो जो हमारे कुछ दोस्तों के मैं 3 कमेंट यहां पर हमेशा से लेता हूं, तो 3 कमेंट मैं यहां पर पढ़ूंगा कि किन किन लोगों ने किस तरह की कमेंट मेरे कौन से वीडियो के अंदर में दी हुई है। दोस्तों, गिरीश मनसुखानी जी ने बहुत सुंदर एक कॉमेंट दी है। मेरा वीडियो है लोगों को बीमे के लिए कैसे मनाया जाए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार। इसके बराबर पीछे वाला वीडियो जो है वो ये मैंने दिया हुआ है, जिसके अंदर में हमारे आर डी त्यागी जी ने बहुत सुंदर बात लोगों के बीच में रखी है। सर, आप कितने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो, आप जैसा कोई और मिल नहीं सकता। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, कई बार जो है थोड़ा इमोशंस आ जाता है जब आप इतना प्यार हमको यहाँ पर देते हो। सो तुसी ग्रेट हो सर, एक्चुअली ग्रेट आप लोग हो कि आप लोग ये सब वीडियोस देखते हो। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, अगर सच में आपको तरक्की करनी है तो मेरे 400 साढ़े 400 वीडियो है, टाइटल पे मत जाओ मेरे यारो। सच कहता हूँ, हर वीडियो में मैंने भर भर के वैल्यूज़ दी है। आई एम अ मैन ऑफ वैल्यू। एक बात समझ लो आप, कभी मैं फालतू बातें आप लोगों के बीच में नहीं रखूँगा। हर चीज़ के अंदर में हाँ, कई बार क्या है कि कुछ तथ्य आपको बताना है तो मुझे कुछ बैकग्राउंड देना पड़ता है, उस बैकग्राउंड में थोड़ा समय जा सकता है, बट अदरवाइज मेरी कोई बातें फालतू की नहीं होती है। बड़ी पॉलिसी बेचने की शुरुआत कैसे करें, मेरे इस वीडियो के ऊपर में प्रशांत जगताप जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया आइडिया मुकेश भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल आइडिया, नाइस कॉन्सेप्ट। आपसे हमें बहुत अच्छी बातें सीखने मिलती है। सो थैंक यू प्रशांत जी, थैंक्स फॉर योर लव एंड एवरीथिंग। कॉन्सेप्ट सेलिंग के 2 धमाकेदार आइडिया, एक बहुत जबरदस्त वीडियो रही मेरी, जिसके अंदर में आशीष गुप्ता जी लिखते हैं, सर मैं आपका वीडियो देखकर शॉप पॉलिसी करता हूं, मतलब शॉप पे जाके लोगों को पॉलिसी करता हूं, और ये कच्छ के अंजार से बिलोंग करते हैं, आशीष गुप्ता जी गुजरात से। सो अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो दूर दराज के लोगों तक पहुंचते हैं और आप लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, और मिलेंगे अगले सोमवार को धमाकेदार वीडियो के साथ में। थैंक्स अ लॉट। मैं आनंद कुमार झा, आईओई से वैसे तो मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूं, लेकिन मुकेश सर का ये पहला सेशन था जो 2 दिन का प्रोग्राम था। उसमें जो हमें ज़रूरत थी, आजकल की जो इन्वेस्ट का जो एक तरीका बदल गया है, जो एसआईपी म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों का रुझान है, उसमें हम किस तरह से उनको हम समझा सके, इस तरह का ये सेशन था। मुझे बहुत ही यहाँ से कुछ सीखने को मिला है मुकेश सर का,
जो ये सेशन था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ हर आदमी को समझना चाहिए, क्योंकि हमारी फील्ड में इसकी बहुत ही ज़रूरत है। और इस चीज़ का जो आप अगर सही ढंग से उपयोग करेंगे तो इससे सफलता बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, हम लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं। धन्यवाद मुकेश सर, आपकी ये सेशन से मुझे बहुत कुछ मिला है। थैंक यू। मेरा नाम रेणुकाबेन पटेल है। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जो हमने मुकेश सर ने जो सेशन लिया, इसमें से मुझे शेयर बाजार का और म्यूचुअल फंड का कुछ भी नॉलेज नहीं था। ये सीखने से मुझे बहुत नॉलेज मिला। और लोगों को ऐसा हम कर सकते हैं कि कितने टका कितने % किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हम ये म्यूचुअल फंड का और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का जो एक सही तरीका है वो हमने सीखा है इसमें से।